समाजवादी पार्टी ने मेरठ लोकसभा का टिकट काफ़ी लेट घोषित किया, लेकिन ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस वक्त आज के हालात में सबसे मजबूत कैंडिडेट का ये टिकट हो गया है। हालांकि जब भानु प्रताप जो एडवोकेट हैं उनका पहले टिकट हुआ था, जब उनका टिकट बदला जा रहा था तो अतुल प्रधान पहली पसंद नहीं थे। जाहिर सी बात है, पहले पार्टी ने इस पर भी विचार किया कि शाहिद मंजूर या रफ़ीक अंसारी का टिकट किया जाए, लेकिन ये देखते हुए कि भाजपा ने अरुण गोविल का टिकट किया है और उनकी पहचान इसको लेकर है कि उन्होंने रामायण जो सबसे ज़्यादा चली उसमें प्रभु श्री राम का किरदार निभाया था, तो किसी मुसलमान को सामने टिकट देने का मतलब है भाजपा की तमाम आईटी सेल, भाजपा के तमाम वर्कर उस कैंडिडेट को रावण की तरह दिखाएंगे और पूरा चुनाव हिंदू मुस्लिम पे चला जाएगा और सपा 4 लाख वोट ही पाएगी। लेकिन चुनाव जीतने के लिए यहाँ पर 6 लाख 6.5 लाख तक पहुँचने की ज़रूरत है और उसके लिए एक मजबूत कैंडिडेट चाहिए। योगेश वर्मा पहली पसंद थे, लेकिन कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से वो ये चुनाव नहीं लड़ सकते थे। खास करके उनकी जिला बदर की फाइल, जिसके पर साइन होते ही डीएम के वो जिले से बाहर हो जाते और चुनाव प्रचार भी नहीं कर पाते। जिसके बाद अतुल प्रधान को ये टिकट मिला है और यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वो आज के वक्त में सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं। और अब भाजपा का कैडर भी मेहनत में जुट गया उनका टिकट होते ही। अब तक भाजपा का कैडर बेफिक्र बैठा था क्योंकि उनको पता था अरुण गोविल बड़े मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन अतुल प्रधान के साथ प्लस पॉइंट ये है, उन्होंने अपनी राजनीति का बेस पिछले 15 सालों में मेरठ को ही बनाया। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं छात्र, राजनीति से उठ कर आए। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी उनका बेस है। इसके अलावा उनकी जाति के 1.5 से 2 लाख के बीच में वोट है मेरठ लोकसभा में। और सबसे बड़ी बात, उनकी अन्य जातियों में अच्छी पैठ है। जब वो मेयर का चुनाव उनकी वाइफ लड़ी थी अभी 2023 में, तो आज तक किसी भी सपा के कैंडिडेट को इतने वोट नहीं मिले थे जितने उन्हें मिले, और वो भी तब जब जो मुस्लिम वोट था वो सारा का सारा एमआईएम पे चला गया। अगर एमआईएम का वोट भी सीमा प्रधान को मिल जाता तो वो इस वक्त मेरठ की मेयर होती। लेकिन उन्होंने बहुत मजबूत चुनाव लड़ा था, वो भी जब यह पूरा शहरी इलाका था। शहरी इलाके में से 1,15,000 वोट वो लेकर गए थे। और अब तो पूरी लोकसभा है, ग्रामीण इलाका जुड़ेगा जहाँ पर अतुल प्रधान काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं, उनके वोट काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये कह देना कि आज भाजपा काफ़ी कंफर्टेबल स्थिति में है अतुल प्रधान का टिकट होने के बाद ये सीट जीतने के लिए, बिल्कुल गलत है। और पूरी तरह से द्विपक्षीय मामला होगा। पहले दूसरे नंबर पर भाजपा और सपा रहेंगी अब, लेकिन अतुल प्रधान क्या इस सीट को जीत पाते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने तो अब मेरठ में सबसे मजबूत कैंडिडेट को टिकट दे दिया है आज के हालात में। अभी उस कैंडिडेट के ऊपर है वो किस तरह से चुनाव लड़ते हैं। हाँ, अगर यही टिकट आज से 20 दिन पहले हो गया होता तो अब तक तो अतुल प्रधान अपने चुनाव की पूरी हवा बना चुके होते। अब उनको चुनाव प्रचार के मिले हैं सिर्फ 20 दिन, और 20 दिनों में ही उन्हें पूरा कमाल करके दिखाना है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।